हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं एक नई कोडिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कोडिंग इंटरव्यूज़ में हमसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ में हम आगे कोडिंग इंटरव्यू से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो आज की फ़र्स्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। टू सम लीड कोड की काफ़ी बेसिक प्रॉब्लम है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें गिवन है कि given an array of integers a and an integer b, written indices of two numbers such that they add up to b। ओके, तो प्रॉब्लम में हमको एक इंटीजर्स का एरे a गिवन है और एक इंटीजर b गिवन है। ये हमसे बोल रहा है कि इस एरे में दो ऐसे नंबर फाइंड करो जिनका सम b के इक्वल हो और हमको उन दोनों नंबर की इंडाइसेस को रिटर्न करना है। आई होप क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन में हमें प्लस गिवन है कि assume there is exactly one solution and don't use same element twice। ओके, सो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो हमें इनपुट गिवन है, इनपुट में a की वैल्यूज़ हैं 2, 7, 11 एंड 15। b की वैल्यू है 9 और ये हमारे इंडाइसेस हो गए 0, 1, 2, 3। तो आउटपुट होगा हमारा, हमें b की वैल्यू 9 दे रखी है इधर और हमको एरे ए में से दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका सम b के इक्वल हो। वो दो नंबर होंगे 2 एंड 7। तो हमारा आउटपुट होगा 0, 1। आई थिंक ये तो सबको समझ आ गया होगा कि आउटपुट आया कैसे है। तो हमको गिवन क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट जो होगा हमारा प्लस सेकंड एलिमेंट शुड इक्वल्स टू b। तो a ऑफ 0 प्लस a ऑफ 1 हमारा b के इक्वल होना चाहिए। हमारी a ऑफ 0 पर हमारा वैल्यू है 2, a ऑफ 1 पर वैल्यू है 7 विच इज़ इक्वल्स टू 9। तो इसलिए हमारा आंसर आया 0, 1। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ब्रूट फोर्स यूज़ करेंगे। अप्रोच 1, ब्रूट फोर्स। सो हम क्या करेंगे कि हमारे पास a की वैल्यूज़ जो है 2, 7, 11, 15, p की वैल्यू है 9। ठीक है, हम पूरे एरे को ट्रेवर्स करेंगे 1 बाय 1 और अज्यूम करेंगे कि हमारा a ऑफ i ही हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। अगर ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है तो हमारा सेकंड एलिमेंट क्या होगा? सेकंड इक्वल्स टू b माइनस a ऑफ i। तो अगर हमारा ये फर्स्ट एलिमेंट है तो रेस्ट ऑफ द एरे में हमको सेकंड फाइंड करना है। दैट्स इट। और अगर हमें फर्स्ट और सेकंड मिल गए जिनका सम b के इक्वल होगा तो हमें हमारा आंसर मिल गया। तो इसका अगर हम एल्गो लिखेंगे तो वो होगा टू सम, जिसमें हमें a हमारा एरे है, b हमारा इंटीजर है। ये दोनों चीज़ें हमको गिवन है। तो हम फॉर लूप से पूरा एरे ट्रेवर्स करेंगे i0 से लेकर n तक। और अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट a ऑफ i हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा तो हमारा सेकंड एलिमेंट होगा सेकंड इक्वल्स टू b माइनस a ऑफ i। अब हमको रेस्ट ऑफ द एरे में सेकंड को फाइंड करना है। तो हम एक और लूप रन करेंगे j इक्वल्स टू i प्लस 1 से लेकर n तक और उसमें हम चेक करेंगे इफ़ a ऑफ j इज इक्वल्स टू सेकेंड। मिल गए हैं तो हम रिटर्न कर देंगे उन दोनों की इंडाइसेस को, रिटर्न i, j। दैट्स इट। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसमें अब हम सबसे मेन चीज़ डिस्कस करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि होगी o ऑफ n स्क्वायर। क्योंकि हम दो लूप यूज़ कर रहे हैं, लूप के अंदर लूप है और हमारे दोनों लूप n तक जा रहा है, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा n स्क्वायर। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O of 1, since we are not using any extra space।
तो यहाँ पर हम फर्स्ट लूप यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट को फाइंड करने के लिए, और सेकंड लूप यूज़ कर रहे हैं सेकंड एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। सेकंड एलिमेंट को फाइंड करने के लिए हम O ऑफ n टाइम ले रहे हैं बिकॉज हम लीनियर सर्च कर रहे हैं। क्या उसको हम लीनियर सर्च ना यूज़ करके और फास्ट कर सकते हैं? येस वी कैन यूज़ मैप। मैप में हम सर्च कांस्टेंट टाइप में कर सकते हैं O ऑफ 1, और मोर प्रिसाइजली एमोटाइज्ड ऑफ O ऑफ 1, एज देयर कुड बी कोलिजन्स एज वेल। सो हम सेकंड अप्रोच यूज़ करते हैं यूजिंग मैप। तो एल्गो से स्टार्ट करते हैं, टू सम, जिसमें हमको गिवन है A and B, and we'll be using map of int comma int, जिसमें हम इधर वैल्यू स्टोर करेंगे और इधर इंडेक्स। तो सबसे पहले हम सारी वैल्यूज़ को मैप में स्टोर कर लेंगे। उसके लिए हम एक फॉर लूप यूज़ करेंगे जो कि 0 से लेकर n तक हम रन करेंगे, सारी वैल्यूज़ को स्टोर कर लेंगे। मैप ऑफ A ऑफ I इज इक्वल्स टू I। हमारी सारी वैल्यूज़ मैप में स्टोर हो गई है, तो हम फिर से वही करेंगे जो हम लास्ट टाइम कर रहे थे लास्ट अप्रोच में। एक फॉर लूप रन करेंगे I 0 से लेकर n तक। अज्यूम करेंगे कि A ऑफ I ही हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, तो हमारा सेकंड एलिमेंट होगा सेकंड इक्वल्स टू B माइनस A ऑफ I। लास्ट टाइम हम रेस्ट ऑफ द एरे में लीनियर सर्च यूज़ कर रहे थे, बट अभी हमारे पास सारी वैल्यूज़ मैप में स्टोर है, तो उसको हम O ऑफ 1 में फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ़ मैप डॉट फाइंड सेकंड इज इक्वल्स टू ट्रू, एंड हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि डोंट यूज़ द सेम एलिमेंट ट्वाइस। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि हम एक ही एलिमेंट को 2 बार यूज़ ना कर रहे हो। मैप ऑफ सेकंड इज नॉट इक्वल्स टू I। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती है दैट मीन्स कि हमको हमारे दोनों एलिमेंट मिल गए हैं फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे रिटर्न I कॉमा मैप ऑफ सेकंड, तो ये सेकंड इंडेक्स रिटर्न कर देगा। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, और इधर हम डिस्कस करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इस बार हम 2 लूप यूज़ कर रहे हैं और दोनों n तक जा रहे हैं, बट नेस्टेड लूप नहीं है, दोनों O तक अलग अलग जा रहा है। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n, क्योंकि हम मैप यूज़ कर रहे हैं O ऑफ n का, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगी हमारी। सो अगर आप बिगनर है तो यू माइट हैव अ डाउट कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो रिड्यूस हो गई है बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गई है। सो ऑलवेज रिमेंबर टाइम इज मच मोर एक्सपेंसिव देन स्पेस। तो हमारा अगर स्पेस बढ़ रहा है और टाइम बच रहा है, सो वी विल ऑलवेज गो फॉर दैट। सो ये हमारी बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। अभी हम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, सिंस वी आर यूजिंग 2 लूप, वी आर गोइंग थ्रू 2 पासेस। इसको हम सिंगल पास में भी कर सकते हैं। उसके लिए हम जब मैप में इंसर्ट कर रहे होंगे उसी टाइम हम सेकंड एलिमेंट को चेक कर लेंगे कि वो ऑलरेडी मैप में इंसर्टेड है या नहीं। अगर वो मैप में इंसर्टेड नहीं है तो हम उसको मैप में इंसर्ट कर देंगे, और अगर वो ऑलरेडी मैप में मिल गया हमको सेकंड एलिमेंट, तो हम वहीं पर उनकी इंडाइसेस को रिटर्न कर देंगे। सो इसको हम एक ही लूप में सॉल्व कर सकते हैं। सो इसका एल्गो देख लेते हैं। अप्रोच 3 यूजिंग मैप सिंगल पास। तो एल्गो होगा हमारा टू सम A और B गिवन है हमें। फॉर लूप यूज़ करेंगे I 0 से लेकर n तक। एक इंटीजर लेंगे सेकंड जिसकी वैल्यू होगी B माइनस A ऑफ I। हम चेक करेंगे कि सेकंड हमारा ऑलरेडी इंसर्टेड है या नहीं मैप में। मैप डॉट फाइंड सेकंड इज ट्रू,
and map of second is not equals to I। अगर हमको हमारा एलिमेंट मिल गया तो हम रिटर्न कर देंगे इंडाइसेस को I कॉमा मैप ऑफ सेकंड, ये सेकंड की इंडेक्स को रिटर्न कर देगा। और अगर हमारी ये इफ़ कंडीशन फॉल्स हुई तो हम इंसर्ट कर देंगे मैप में मैप ऑफ सेकंड इज इक्वल्स टू आई, दैट्स इट। तो इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी है, बट दिस इज बेटर देन प्रीवियस वन बिकॉज इसमें हम सिंगल लूप सिंगल पास में कर रहे हैं। सो दिस ब्रिंग अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है और उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ किया हमने, ये आपको समझ में आ गया होगा। सो आई विल बी कंटिन्यूइंग दिस कोडिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज़। थैंक यू सो मच।